हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनॉल ईथर के PYQ MCQ क्वेश्चन का, जो कि रिसेंट में अभी 2025 से क्वेश्चन वो पूरा आपका क्वेश्चन कवर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। गुजरात बोर्ड 28 जून 2025 में जो क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं बात करूं टर्सरी अल्कोहल की, है ना, तो टर्सरी अल्कोहल क्या होगा कि OH जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो कार्बन कैसा होना चाहिए, टर्सरी, है ना। और अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो यहाँ पर OH जिस कार्बन से अटैच्ड होगा वो कार्बन कैसा होना चाहिए, 2 डिग्री। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल का, तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो कार्बन कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें ये कौन सा हो, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये वाला 1 डिग्री है। तो इसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है सबसे ज्यादा जो होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है। ठीक है, इसका रीजन ये है कि OH यहाँ से निकालेगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, है ना, कार्बोकैटायन आपका फॉर्म करेगा। और अगर आपने कार्बोकैटायन पढ़ा होगा तो कार्बोकैटायन में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो बताइए किसका होता है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो आंसर बन के आएगा आपका सी आंसर राइट है, दैट इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। और अगर इसी में हेलोजन एसिड का रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछता तो HI का सबसे ज्यादा होगा, फिर HBr होगा, फिर यहाँ से HCl होगा और सबसे कम किसका होगा, HF होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा साइज का फैक्टर होगा, साइज जहाँ पर जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ भी उतना ज्यादा होगा, तो रिएक्टिविटी भी क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करते हैं अपना, जो इस चैप्टर से आया हुआ है, विच टाइप ऑफ अल्कोहल इज ऑफ्टन ऑन रिडक्शन ऑफ कीटोन। ठीक है, तो देखिए एल्डिहाइड के रिडक्शन से बनता है प्राइमरी अल्कोहल। और अगर आप कोई भी कीटोन ले लेंगे तो कीटोन क्या होता है, RCOCO, और ये कंपाउंड क्या होता है, कीटोन। और कीटोन का आप रिडक्शन करा दो, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनके प्रेजेंस में, तो ये जो ग्रुप है CO ग्रुप, ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, अल्कोहल में, और टेट्रा वैलेंसी आप कंप्लीट कर देंगे। और ये अल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री। कैसे पता चला, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये जो कार्बन है ये आपका सेकेंडरी कार्बन की 2 R ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए, दैट इज ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो आपका कीटोन के रिडक्शन से बनता है क्या, 2 डिग्री। और अगर यहीं पर एल्डिहाइड होता तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से हमेशा बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, इसका जो आंसर आएगा आपका बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आया हुआ है, विच ईथर कंपाउंड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो अगर बात किया जाए विलियमसन सिंथेसिस का, तो विलियमसन सिंथेसिस जो होता है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और अगर आपने इसका प्रिपरेशन पढ़ा होगा तो यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड को RX अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ROR। ठीक है, R अगर सेम लेंगे तो सेम बनेगा सिमेट्रिकल, और अगर आपने दोनों अलग अलग लिया तो वहां से आपका बनेगा अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। अब अगर मैं बात करूँ इसके कॉन्सेप्ट का, है ना, तो ये आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, दैट मीन्स आपका जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो 1 डिग्री होना चाहिए तो फास्ट होगा, उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे कम जो रिएक्टिव होता है
टर्सरी होता है। तो अगर इसमें ऑप्शन देखो, जैसे यहाँ ये ईथर ही बना है, इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बन रहा है। अगर आप यहाँ से ब्रेक करेंगे या फिर यहाँ से, तो सेकेंडरी बन रहा है या फिर प्राइमरी बनेगा। बट यहाँ से ब्रेक करो या फिर यहाँ से ब्रेक करो, दोनों केस में आपको टर्सरी अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो इसका मतलब आपका आंसर जो आएगा वो सी आंसर होगा। हम ये ईथर विलियमसन सिंथेसिस से नहीं प्रिपेयर कर सकते, बाकी इसको बना सकते हो। इसको यहाँ से करेंगे, है ना, इसको यहाँ से ब्रेक करोगे तो ये आपका ONA हो जाएगा और ये आपका, ठीक है, तो ये हम बना सकते हैं। तो आपने अगर, ठीक है, इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, ईथर एंड अल्कोहल शो विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। तो आइसोमर क्या होता है, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप अलग हो। तो अगर मैं बात करूं अल्कोहल का, तो अल्कोहल, ठीक है, एंड ईथर, ये दोनों कंपाउंड क्या होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमरिज्म होते हैं। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, बट फंक्शनल ग्रुप क्या हो, वो डिफरेंट हो। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर होगा, एक दूसरे क्या है, फंक्शनल आइसोमर है, दैट मीन्स इसका ए आंसर राइट होगा। अगर आपको चेक करना है तो आप चलिए, मैं 2 कार्बन का आप अल्कोहल ले लो, जैसे इथेनॉल ले लो, है ना, एंड 2 कार्बन का आप ईथर ले लीजिए। तो ईथर आपको पता है COCH3, कार्बन एटम सेम होना चाहिए। तो दोनों में अगर आप चेक करें तो दोनों में 2 कार्बन है, दोनों में 6 हाइड्रोजन है और दोनों में 1 ऑक्सीजन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप एक में अल्कोहल है और एक में ईथर है। तो ये एक दूसरे को क्या हुए, फंक्शनल आइसोमर। इसके अलावा एल्डिहाइड के साथ, ठीक है, एल्डिहाइड के साथ हमेशा जो कीटोन होता है वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आपका फेमस नेम रिएक्शन है। अगर आपने ये रिएजेंट को अगर आप ध्यान दो तो ये नेम रिएक्शन कौन सा है, वो है आपका हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। और इसमें क्या होता है, वाटर का ही एडिशन होता है, बट वहां पर क्या लगता है, एंटी मार्को निकोरूल। ठीक है, एंटी मार्को निकोरूल, AMR रूल अप्लाई होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वाटर का ही एडिशन है, तो वाटर में आपको पता है क्या होता है, H प्लस और OH माइनस। तो मार्को निको रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट मतलब OH माइनस उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 है, तो OH जो है वो जुड़ेगा इस कार्बन से और H जो है वो आ जाएगा यहाँ पर। तो कंपाउंड क्या बनाने वाला है, वो बनाएगा CH3 CH2 और CH2 और यहाँ से CH2OH। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम बताने की जरूरत नहीं है, इस कंपाउंड का नाम है पेंटेनॉल, है ना, पहले कार्बन पे OH आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, B आंसर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या दिया है क्वेश्चन, आपका इथेनॉल है और यहाँ पर जो मेन रिएजेंट है उसी का है कंसंट्रेटेड, क्या है यहाँ पर रिएजेंट, थोड़ा ब्लर है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है और टेम्परेचर है 413 केल्विन। तो इस टेम्परेचर में ईथर का यहाँ पर प्रिपरेशन होगा और ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनाएगा CH3CH2 और यहाँ से CH2CH3, दैट मीन्स ये सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन करेगा। इस कंपाउंड का अगर कॉमन नेम की बात करें तो डाई मिथाइल है, डाई इथाइल ईथर ऐसा ऑप्शन है, तो इथॉक्सी इथेन इसका IUPAC नेम दिया हुआ है, तो इसका नाम है इथॉक्सी और इथेन। ओके, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा, B आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं, इथेनॉल प्लस इथेनॉल ड्राई HCl लिखा हुआ और प्रोडक्ट क्या होगा।
ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो अगर हमने 1 मोल ड्राई एचसीएल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ तो हेमी एसिटल बनाता है, और उसके बाद 1 मोल और कराते हैं तो वहां से आपका क्या बनता है, एसिटल बनता है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, ठीक है, चलिए इसका रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। इथेनॉल क्या होता है, CH3 और यहाँ पर CO और H, ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे इथेनॉल से। तो इथेनॉल क्या होता है, HOH और यहाँ से CH2CH3, और रिएजेंट यहाँ पर क्या लिया है, ड्राई HCl। तो ये आपका कैसा अल्कोहल है, दैट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, जिसमें एक OH ग्रुप हो, और ये कंपाउंड क्या है, ये है आपका इथेनॉल, ठीक है। और इथेनॉल में देखिए यहाँ पर पोलैरिटी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस पे माइनस चार्ज आएगा और इस कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। और आप खुद सोचिए कौन किस पे अटैक करने वाला है। तो अगर मैं बात करूं, OH माइनस आ जाएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये CH2 जाके इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CH3CH, और यहाँ पर OCH2CH3, और यहाँ पर आ जाएगा O और H। तो इस कंपाउंड का नाम है हेमी एसिडल, ठीक है, हेमी एसिडल। तो इसका आंसर तो होना चाहिए यहाँ पर C। और इसी को अगर एक और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ आप रिएक्शन करा दो, ठीक है, और ड्राई HCl, तो ये H यहाँ से निकल जाएगा और ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा, और इसी को यहाँ पर जोड़ दो, तो फाइनली जो कंपाउंड बनाएगा वो OCH2CH3, और फिर यहाँ पर OCH2CH3, और टेट्रावैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम है एसिडल, ठीक है। तो इसका आंसर आपका C आंसर राइट है, ठीक है। तो ये हमने 28 जून के जो 2025 में पेपर वो डिस्कस किया। अब बात करते हैं 1 मार्च 2025 के क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, विच वन इज अ करेक्ट IUPAC नेम ऑफ फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आप स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाएगा बेंजीन, और ईथर है, और यहाँ पर देखिए आइसोपेंटाइल है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर टोटल 5 कार्बन यूज करना है और आइसो इसको बनाना है, ठीक है। तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर हुआ। टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करेंगे, CH2CH CH3 और यहाँ से CH3, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम करिए। तो सबसे पहला रूल है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किया, और नंबरिंग हम कहाँ, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल हुआ, और उसके बाद ब्यूटॉक्सी, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ईथर है, ब्यूटॉक्सी, और यहाँ पर बेंजीन आपको दिख ही रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, C आंसर इसका राइट आंसर है, ओके। और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो इसका जो टेबल दिया है उसी में देखिए इसका कॉमन और IUPAC नेम दोनों दिया हुआ है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या दिया है आपका, फिनॉल है, बॉन्ड एंगल आपसे पूछा है। तो यहाँ पर 3 कंपाउंड का आप ध्यान रखिए, खासकर मीथेनॉल और मिथॉक्सी मीथेन और फिनॉल का। तो अगर मैं बात करूं मीथेनॉल का, तो CH3 आपका ये है मीथेनॉल, तो इस कंपाउंड का नाम है मीथेनॉल। और अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो बेंजीन होगा ही, है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर होता है H, तो इस कंपाउंड का नाम है फिनॉल। और अगर मैं मिथॉक्सी मीथेन की बात करूं तो ईथर कंपाउंड ये है, ठीक है, इसका नाम है मिथॉक्सी, ठीक है, मीथेन, या फिर डाई मिथाइल ईथर भी आप बोल सकते हो। तो अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, देखिए सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पे है, यहाँ पर भी sp3 है और यहाँ पर भी sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है। अब इसमें बात करें तो इसका जो एंगल होता है, ठीक है, इसका जो एंगल होता है बॉन्ड एंगल, वो होता है 108.9 डिग्री, और फिनॉल में होता है, ठीक है, फिनॉल में जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री।
और जो ईथर है उसमें 111.7 डिग्री। तो तीनों को आप याद रखिए, ये आपका एंगल का ऑर्डर भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सी आंसर इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या दिया है, बाई विच ऑफ फॉलोइंग मेथड अर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल आइसोमर आर सेपरेटेड। तो अभी सी बात है, आपने अगर फिनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा होगा तो इसमें जो हम सेपरेट करते हैं दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से, क्योंकि अर्थो और नाइट्रोफिनॉल में दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं पैरा नाइट्रोफिनॉल का, कुछ और भी पॉइंट आप ध्यान रखिए, ये आपका है पैरा नाइट्रोफिनॉल, और अर्थो में क्या होता है 1-2 पोजीशन पे दोनों होते हैं। तो यहाँ पर ये है अर्थो नाइट्रोफिनॉल, है ना, और ये वाला है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो अगर मैं पूछूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है पैरा वाले में, उसमें आपका होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और अर्थो में क्या होता है दैट इज इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। इंटर वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका क्या होगा, लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो लेस बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब ये क्या है, मोर वोलेटाइल है, वेपर में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, और ये लेस वोलेटाइल है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, यहाँ पर स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए यहाँ से अगर हम रिएक्शन कराएं तो जरा इसका स्ट्रक्चर बना के आप देखिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। और एक क्वेश्चन आता है, और ये आपका टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, और यहाँ पर O है, और फिर यहाँ पर C2H5 है। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए HI के साथ रिएक्शन कराएंगे नो डाउट I पे माइनस होगा, H पे प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, आप अगर यहाँ से ब्रेक करोगे तो इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, क्लियर है। बट अगर तो यहाँ से देखिए ये प्राइमरी बन रहा है, बट अगर आप दूसरे यहाँ से ब्रेक करो, यहाँ से ब्रेक करोगे तो इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस। तो ये आपका कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए आपको यहीं से ब्रेक करना है। और यहाँ से ब्रेक करेंगे तो I माइनस जाएगा इसके पास, और H आएगा इसके पास। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाया, CH3 थ्राइस C और I, और प्लस यहाँ से C2H5OH इथेनॉल बना देगा। तो बताइए कौन सा आंसर होगा, इसका D आंसर राइट है। तो सिंपल सा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप देखिए, अगर ज्यादा स्टेबल है तो वहीं से आपको CO बॉन्ड को ब्रेक कराना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5th, विच ऑफ फॉलोइंग हैज अ हाईएस्ट pKa वैल्यू। तो सबसे पहले एक चीज बता दूं, एसिडिक जो स्ट्रेंथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू होता है। और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन कंपटीशन में MCQ में कहीं ना कहीं मिलता ही है। तो आपको देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें, इसमें जैसे NO2 ग्रुप हो गया, CN हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, है ना, तो सल्फोनिक ग्रुप हो गया, ये सब -I ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ये एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं, क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं तो हमें पूछा है कि लिस्ट हाईएस्ट pKa वैल्यू, दैट मीन्स जो एसिड होगा कैसा होगा, वीक एसिड हमें ढूंढना है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट सोचने के बाद आप क्वेश्चन को डील करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो इसमें जो आपका ये अर्थोक्रेसॉल है, तो अर्थोक्रेसॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बेंजीन होगा, और यहाँ पर CH3 और OH होगा इस पोजीशन, इसको बोलते हैं अर्थोक्रेसॉल, कॉमन नेम है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो एसिडिक नेचर को घटा देता है, तो मतलब सबसे वीक एसिड इसी का है, और सबसे ज्यादा pKa वैल्यू B आंसर होगा अर्थोक्रेसॉल। ओके, चलिए बात करते हैं 13 मार्च 2024 क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिया, उसका IUPAC नेम आपको बनाना है ना। तो पहले इसके स्ट्रक्चर को आप ओपन करिए, देखिए CH3 है और CH है, और इसी से लगा है यहाँ पर CH3, है ना। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को ध्यान देते जाएंगे तो स्ट्रक्चर बहुत इजीली आप ड्रॉ कर लेंगे। और ब्रैकेट में लिखा दैट मीन्स इससे OH है,
उसके बाद है यहाँ पर CH, है ना, और इसी कार्बन से CH3 है, और यहाँ पर है CH2OH, है ना। सारे कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। अब पहला रूल है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, और हमें इसमें क्या करना होता है, नंबरिंग, और नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आता है। तो बताइए, यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है। तो 6 कार्बन का चेन है। तो इसमें देखिए आपका 2 और 5 पे डाईमिथाइल है हेक्सेन, मतलब दैट मीन इसका जो आंसर होगा, नो डाउट आपका जो ए आंसर इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है किस तरह से आप कर रहे हो। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो इसका स्ट्रक्चर आप बनाते जाएंगे टेट्रावैलेंसी ओपन करके, तो कोई गलती नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोडक्ट इज ए फॉलोइंग रिएक्शन। सिंपल सा यहाँ पर ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ये आपका होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ये एस्टर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये आपका देखो कीटोन है, ये आपका कीटोन है, तो कीटोन को क्या करता है, ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स का जो आंसर होगा, ठीक है, वो आपका सी आंसर राइट है। एस्टर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एनसीईआरटी का ही एनटेक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर देयर इन एस्प्रीन रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्प्रीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और स्प्रीन क्या है, एक कंपाउंड है, और ये कॉमन नेम दिया हुआ है ना। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के लिए हर एक बॉन्ड को आपको ओपन करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर अर्थो पोजीशन पे ऑक्सीजन होता है, फिर यहीं पर CO ग्रुप होता है, और यहाँ से CH3, ठीक है। तो ये इस कंपाउंड का नाम है जो दिया हुआ है यहाँ पर एस्प्रीन, ठीक है, एस्प्रीन। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं एसिटाइल, ठीक है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड में कितने सिग्मा बॉन्ड है ना। तो हर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर कार्बन की आप सबसे पहले टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करिए, तो यहाँ पर क्या होंगे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाए तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन होंगे। तो इसमें अगर आप ध्यान दो तो पाई बॉन्ड तो 5 है, जो इसमें पाई बॉन्ड है टोटल कितने हैं, 5। तो मेन लफड़ा है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में। तो सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट करेंगे आप, मैंने स्ट्रक्चर ओपन कर ही दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें 21 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 5 इसमें क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, बस आपको काउंट करना है सिग्मा बॉन्ड, और आंसर आपको पता चल गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फोर्थ, विच ऑफ फॉलोइंग फाइनल प्रोडक्ट इज राइमर टाइमन रिएक्शन। तो राइमर टाइमन रिएक्शन से आपका क्या बनता है, वो बनता है आपका सेलीसैल्डिहाइड, ठीक है, सेलीसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और यहीं पर कोलब्रेज रिएक्शन से क्या बनता है, सेलिसाइलिक एसिड, ठीक है। अगर मैं राइमर टाइमन रिएक्शन की बात करूँ, ये 2 नंबर में भी थ्योरी पार्ट में भी आता है, तो जरा इसके मैं रिएक्शन को आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग अपना फिनॉल होता है, ठीक है, फिनॉल को रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म और NaOH के प्रेजेंस में। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 होता है ना, क्या होता है, CHCl3 प्लस एक्वस NaOH होता है, ठीक है। इसके प्रेजेंस में आपका एक इंटरमीडिएट सॉल्ट बनाता है, वो सॉल्ट क्या होता है, ONa प्लस, और अर्थो पोजीशन पे आपका CH2Cl2 यहाँ पर फॉर्मेशन करता है इंटरमीडिएट। उसके बाद यहाँ पर फिर से इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। तो इस बार यहाँ पर क्या बनाता है, ONa तो है ही, और यहाँ पर ये जो CHCl2 है ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। उसके बाद इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दीजिए, और जो आपको प्रोडक्ट चाहिए इसमें वो आपको मिल जाएगा। तो अर्थो पोजीशन पे OH और CH, इसका अगर मैं नाम बोलूँ तो इसका नाम है IUPAC नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ठीक है। इसी को बोलते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। ये 2 मार्क्स में भी थ्योरी में पूछा जाता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर,
प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट एक्स वाई, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आया था और सेम क्वेश्चन है, तो सिंपल से यहाँ से ब्रेक करना है, आई को उठा दो, इस कार्बन से जोड़ दो और एच को यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है आंसर आपका डी आंसर राइट है। यही क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इसको और फिर से डिटेल नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम बेंजल्डिहाइड। हालांकि ये चैप्टर एल्डिहाइड के टोन का है, तो गेटरमैन जो कोच रिएक्शन होता है ना, उसमें हम क्या लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और एनहाइड्रस Cl, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है किसमें, बेंजल्डिहाइड में, CHO में, और रिएजेंट वही है COHCl है और एनहाइड्रस AlCl3 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 26 जून 2024 में जो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम था उसमें विच कंपाउंड इज वेरी फास्ट। लुकास टेस्ट जो होता है सबसे पहले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिटेक्ट करने के लिए हम यही यूज करते हैं, ठीक है, अल्कोहल को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं लुकास टेस्ट। और अगर मैं इसमें रिएक्टिविटी की बात करूँ, सबसे ज़्यादा टर्सरी होता है, देन सेकेंडरी, देन आपका प्राइमरी होता है, ठीक है। और इसमें कैसा होता है तो थोड़ा ये भी ध्यान रखिए, टर्सरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। तो जैसे ही आप HCl, इसमें जो लुकास रिएजेंट होता है वो क्या होता है, HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 होता है ना, और जैसे ही ये रिएजेंट आप मिलाएंगे टर्सरी अल्कोहल में तो क्या होगा, तुरंत यहाँ पर टर्बिडिटी मतलब ऑयली अपीयरेंस इमीडिएटली फॉर्म कर देगा। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 से 5 मिनट के बाद वो टर्बिडिटी फॉर्म करता है, और प्राइमरी अल्कोहल है तो रिएक्ट ही नहीं करता है। तो ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है कि लुकास टेस्ट के बारे में लिखने के लिए। तो आपको फास्ट कौन देगा, वो टर्सरी अल्कोहल है, तो नो डाउट आपका आंसर सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिडक्शन ऑफ विच कंपाउंड गिव ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, ऐसा अल्कोहल जिसमें कायरल कार्बन होना चाहिए। अब कायरल कार्बन क्या होता है कि अगर कार्बन की जो चारों टेट्रा वैलेंसी है वो अलग अलग एटम या ग्रुप से क्या हो, जुड़े होते हैं, ऐसे कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। तो अगर हम बात करें कीटोन, कीटोन के रिडक्शन से क्या बनता है आपका, सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर मैं ब्यूटेनॉन लिखा है, ब्यूटेनॉन क्या होता है, CH3 और CH2 और यहाँ से COCH3। अब इसका अगर आप रिडक्शन करा दो, है ना, तो यहाँ से क्या बनेगा, नो डाउट आपको बनेगा यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अब इस अल्कोहल में जिस कार्बन से OH हटे, जरा उस कार्बन को आप देखिए, तो यहाँ से एक H है, एक मिथाइल है, एक OH है और एक इथाइल ग्रुप है। दैट मीन्स ये जो कार्बन है कैसा है, कायरल कार्बन है। और ऐसा कंपाउंड जिसमें एक भी कायरल कार्बन है तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो नो डाउट इसका आंसर जो होगा बी आंसर इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड जो क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फिनॉल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए फिनॉल का क्लोरोफॉर्म, तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही होता है। और अगर आपको याद हो तो यहाँ से जो कंपाउंड बनाता है वो कंपाउंड क्या होता था, वो अभी अभी हमने देखा था सैलिसल्डिहाइड। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। फिनॉल आपका अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से भी आपका NO2 अर्थो एन पैरा बनाएगा, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक है, बट ये आपका अर्थोफिलिक नहीं है। और यहाँ से भी कराएंगे तो ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब अर्थो एन पैरा पोजीशन पे आपका ब्रोमीन बनाएगा, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक है। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है क्योंकि यहाँ से जब प्रोडक्ट बना, ये ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है। तो अगर आप ध्यान दें तो इसका जो प्रोडक्ट है ये आपका बेंजोक्विनोन बनाता है, ये सिंपल से यहाँ पर ऑक्सीडेशन है। तो इसका आंसर कौन होगा, सी आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ जो है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ अर्थो। तो हमने बताया तभी कि पैरा नाइट्रोफिनॉल में होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें क्या होता है,
उसमें होता है इंट्रा, तो इंटर वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। देखिए रीजन भी लिखा है, पैरा नाइट्रो इंट्रा, ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि पैरा नाइट्रो में इंटर होता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। तो असर्शन बिल्कुल सही है, रीजन गलत यहाँ पर है, तो सी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, मार्च 2023 में देखते हैं क्या क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज हाईएस्ट पीके वैल्यू। देखिए अभी हमारा कॉन्सेप्ट आया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं वो एसिडिक नेचर को घटाते हैं, और पीके वैल्यू इसका मतलब पूछ रहा है कि इसमें से सबसे वीक एसिड कौन सा है। तो आपको क्या देखना है कि कहाँ पर क्रेसॉल है, तो पैरा क्रेसॉल क्या होता है, बेंजीन OH और पैरा पोजीशन पे CH3। तो ये ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये क्या करते हैं, एसिडिक नेचर को घटाते हैं। बाकी सब में नाइट्रो है, फिनॉल है, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं, एसिडिक नेचर ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर राइट है। नेक्स्ट जो है सैलिसल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट। देखिए आपको अगर मैं सिंपल सा फिनॉल की बात करूं, है ना, तो फिनॉल का अगर आप रिडक्शन करा रहे हो जिंक डस्ट के प्रेजेंस में, तो यहाँ से बनता था बेंजीन, ठीक है, नो डाउट, ये आपने फिनॉल की प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है। बट यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड दिया है, तो सैलिसल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ऑर्थो पोजीशन पे और CHO। अब इसका भी जब जिंक डस्ट के साथ आप कराओगे तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ क्या करेगा, जो फिनॉल है OH ग्रुप है उसी को यहाँ से गायब कर देगा और यहाँ से CHO बना देगा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर राइट है। मान लीजिए इस बार सैलिसल्डिहाइड होता तो क्या बनाता, बेंजोइक एसिड बना देता, है ना। तो हमारा काम है बेंजीन में जो OH है जिंक डस्ट, उसी को आपको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मार्च 22 में क्या दिया, रिडक्शन ऑफ विच कंपाउंड गिव सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, सिंपल सा यहाँ पर एसीटोन है, इसको मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ। एसीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो नो डाउट यहाँ से सेकेंडरी बनेगा, एसिडल्डिहाइड कराएंगे तो यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड। देखिए फिनॉल आपका क्या होता है, ये होता है ना। अब इसका अगर क्रोमिक एसिड के साथ कराएंगे आप, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल बहुत खास है, और यहाँ से जो कंपाउंड बनाता था वो कंपाउंड कुछ ऐसा होता था, ये वाला, और इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजोक्विनोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन विच वन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट का दो कॉन्सेप्ट है, एक तो आप बोल सकते हो मॉलिक्यूलर मास, अगर अलग अलग कार्बन चेन है, और अगर कोई आइसोमर है तो वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट आप देखते हो वो ब्रांच से क्या होता है, उल्टा रिलेशन, क्योंकि ब्रांच से क्या होता है, सरफेस एरिया घट जाता है, सरफेस एरिया जब घटेगा तो जो वंडर वॉल फोर्स है वो भी घटेगा, और ये घटेगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी घट जाता है, ये तो इसका रीजन हुआ। अब देखिए ब्यूटेन 4 कार्बन है, प्रोपेन है, तो अभी सी बात है ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल ये एक दूसरे का आइसोमर है, और इसमें ये आपका स्ट्रेट चेन है ना, तो ब्रांच कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, तो आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट बात करें फोर्थ, विथ एल्कोक्साइड आयन विच कंपाउंड विल गिव बेस्ट रिजल्ट इन अ विलियमसन सिंथेसिस। अब एल्कोक्साइड आयन दैट मीन्स आपको एल्कोक्साइड आयन इसी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड जो भी आप लो लोगे, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और अल्काइल हैलाइड में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री होता है। तो आप देखिए इसमें 1 डिग्री कौन है, तो आपका ए आंसर आपका 1 डिग्री है, तो ये आपका फास्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, टर्सरी अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल है, टर्सरी, कॉपर के साथ कराएंगे तो सिंपल सा यहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रेशन, क्या होता है, डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या निकलेगा, वाटर। तो अल्फा पोजीशन से आपका निकल जाएगा OH, और किसी भी बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड
CH2 और यहाँ से CH3। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? दैट इज 1,2,3 2 मिथाइल प्रोपीन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर इसका राइट आंसर है। चलिए मार्च 21 में बात करते हैं, क्या दिया है? फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फिनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो फिनॉल के 4 मेथड दिए हुए हैं। क्लोरोबेंजीन से बिल्कुल बना सकते हो, आइसोप्रोपाइल क्यूमिन मेथड है, ठीक है, इससे भी बना सकते हो, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये भी मेथड में, टोल्यूइन से नहीं बना सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, लगभग हर साल ये एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो हाईएस्ट पीके वैल्यू किसका होगा? तो जो सबसे वीक एसिड है, तो पैराक्रेसोल जो है वो वीक एसिड है, ठीक है, इसलिए ये वैल्यू इसका पीके हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो ये हमने जो डिस्कस किया आपके सामने, ये PYQ क्वेश्चन है, MCQ। और हम MCQ क्यों टारगेट ज़्यादा कर रहे हैं? क्योंकि MCQ में ही बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें अगर नहीं आएंगे, थ्योरी में आप पूरा स्कोर कर भी लोगे, MCQ में अगर कुछ कम हो गए तो आपका जो एम है, जो टारगेट है, वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए MCQ क्वेश्चन को आप रटो नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को सीखो, तो डेफिनेटली आप MCQ में भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे और केमिस्ट्री में ओवरऑल आपका अच्छा स्कोर बनेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।